हम आपके सामने लाएंगे समाज के वो चेहरे जिनसे मिलती है हमको प्रेरणा, जो हमें जगाते भी हैं, बताते भी हैं कि हमको कैसे आगे बढ़ना, समाज में कैसे भागीदारी हो, ये भी हमको समझाते हैं। हम चाहते हैं एबी न्यूज आपको उन विभूतियों से हर सप्ताह नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। ये भारत में आपका स्वागत है। आज हम हैं धारावी में। जी हाँ, वही धारावी जिसमें नारा निकला था हम सब एक हैं। वर्तमान परिवेश में राजनीतिक दौर है। धारावी की राजनीतिक परिस्थितियां चाहे जो भी रही हों, लेकिन वर्तमान समय में विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से तस्वीर सामने आ रही है, वो अपने आप में कहीं न कहीं धारावी के लोगों के लिए काफ़ी ज्वलंत महसूस हो रहा है। कारण ये है, एकनाथ गायकवाड़ जी और उसके बाद वर्षा गायकवाड़ जी और अब उनकी छोटी बहन के यहाँ से चुनाव लड़ने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक नेताओं के आने जाने का सिलसिला इधर से उधर चालू है। ऐसे में धारावी की क्या राजनीतिक प्रतिबिंब नजर आता है? हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता रमाकांत गुप्ता जी हैं, जो धारावी में समाज सेवा के अलावा राजनीतिक रूप से इस मुंबई में जुड़े हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से वर्तमान की राजनीति को वो देखते हैं। गुप्ता जी, सबसे पहले ये भारत में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। जो धारावी की तस्वीर है राजनीति की, सबसे पहले आपको क्या लगता है कि धारावी की तस्वीर में क्या कांग्रेस कहीं सांचे में बैठती है इस बार? कांग्रेस ने सांचे में बैठने का विषय ऐसा है कि पिछले 4 दशकों से कांग्रेस ने सिर्फ एक घरानाशाही को ही देखा है। धारावी के लोगों ने विकास क्या होता है ये तो भूल गए। पिछले लगभग 35-40 वर्षों से लगातार सिर्फ धारावी ने गायकवाड़ परिवार को देखा और झेला है। विकास के नाम पे शून्य मिला। पिछले 20 वर्षों से लगातार स्वर्गीय एकनाथ जी गायकवाड़ साहब ने धारावी के लोगों को स्वप्न दिखाया और स्वप्न बेचा, किया कुछ नहीं। डीआरपी 2004 में लाया, जो आज तक ज़मीन पे नहीं उतरी है। अब देवेंद्र जी के माध्यम से सर्वे का काम, उसके डीआरपी के लिए सर्वे का काम हो रहा है। अब ये सर्वे के जिन लोगों ने डीआरपी को लाया, कांग्रेस और कांग्रेस के लोग, मतलब गायकवाड़ परिवार ने लाया। आज गायकवाड़ परिवार ही उस डीआरपी का विरोध कर रही है। जब डीआरपी आई तो उस समय उन्होंने विरोध किया कि लोगों को सपने दिखाए कि हम 250 स्क्वायर फीट का आपको मुफ्त मकान देंगे। आज जब सरकार 350 250 की जगह पे 350 स्क्वायर फीट का मुफ्त मकान दे रही है, तब इनको अब तकलीफ हो रही है कि धारावी का विकास नहीं हो, सर्वे ना हो। वर्तमान परिवेश में जब हमने देखा कि जब कांग्रेस की सरकार थी, तब बीजेपी, शिवसेना सब आंदोलन में मौजूद थे, और अब जब बीजेपी और शिवसेना की सरकार है और उनसे ज़्यादा डीआरपी की जब आप बात कर रहे हैं तो देने को तैयार हैं, तब एक कांग्रेस आंदोलन में, तो कहीं ना कहीं धारावी में राजनेताओं की सियासत नज़र नहीं आती। ये तो है ही है। 2012 में धारावी बचाओ आंदोलन जो 2004 से काम कर रहा था, 2012 में जब चुनाव हुआ तो उसका मैं निर्विरोध अध्यक्ष बना और 2023 तक 24 तक मैं लगभग लगातार अध्यक्ष रहा। हमारी मांग थी कि धारावी के लोगों की और धारावी करों की सभी की मांग थी, धारावी बचाओ आंदोलन की मांग थी कि धारावी के लोगों को 400 स्क्वायर फीट का मुफ्त मकान मिले। जब मैं अध्यक्ष बना तो सबने, बचाओ आंदोलन के लोगों ने मुझे अध्यक्ष बनाया। तो मैं उसके बाद में गायकवाड़ साहब के पास समय मांग के, यहीं क्रोमा के सामने गायकवाड़ साहब का ऑफिस था, उनके मिलने गया। साहब को धन्यवाद दिया कि साहब ने मुझे बधाई दिया कि रमाकांत आप अध्यक्ष। मैंने कहा साहब, ये लोगों ने मुझे अध्यक्ष बनाया है, लेकिन आप हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, कम से कम आप हमारा नेतृत्व करिए और हम सभी को 400 स्क्वायर फीट का मुफ्त मकान मिले, इसके लिए आप हमें मदद करिए। तो गायकवाड़ साहब ने एक स्पष्ट शब्दों में कहा कि आपको और धारावी के लोगों को 225 स्क्वायर फीट के ऊपर 1 इंच भी संभव नहीं है। क्लियर कट कहा था। उस समय उनके जो जिला अध्यक्ष हुकुमराज मेहता, उस समय उनके गायकवाड़ साहब के जो खासम खास थे, ऐसे सुंदर, महेंद्र सिंधे, जो उनके नज़दीकी टीम के लोग थे, सभी उपस्थित थे
क्योंकि गायकवाड़ साहब ने उन सबको बुला के लिया था कि धारावी बचाओ आंदोलन के लोग आ रहे हैं मिलने के लिए। मैं और मेरी टीम, मतलब पूरा शिष्टमंडल जब गए थे हम, तब ये हुआ कि भाई उन्होंने बोला 225 के ऊपर तो संभव ही नहीं है जो कि, और आज 200 225 से ऊपर जब मिल रहा है तब क्या स्थिति? 225 के ऊपर नहीं मिल रहा है, अप्रोक्सीमेटली डबल के लगभग मिल रहा है, लगभग डबल। मतलब 225 उस समय था, आज हम 350 प्लस बालकनी एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो लगभग 400 स्क्वायर फीट हो जाए, लेकिन सरकार के आंकड़े के हिसाब से 350 दे रहे हैं यहाँ पर बालकनी अलग से। इसी कस्मा कस्मे धारावी की जनता पर, उनके सामने कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं है। धारावी की जनता के सामने इतना ही कहूँगा कि जिनका बचाओ आंदोलन को गायकवाड़ साहब ने विरोध कर दिया कि हमें ना आपके साथ आना है ना जाना है, आज उन्हीं की सुपुत्री मुंबई की अध्यक्षा वर्षाताई गायकवाड़ वही बचाओ आंदोलन के नाम से कह रहे हैं कि धारावी अब जाग रही है, अब विकास के लिए तैयार है। ये तो खाली ढोंग है और ढकोसले हैं। 40 साल से कुछ नहीं किया नहीं। आज वो चुनाव के समय धारावी के विकास की बातें इसलिए कर रही हैं कि कैलाशवासी गायकवाड़ साहब के बाद में ये मुंबई के अध्यक्ष बनी, मंत्री बनी। आज उनको अपनी बहन को भी लड़ाना है, उनके अपने भाई को भी लड़ाना है, चुनाव लड़ना है, इसलिए धारावी के विकास की बातें कर रही हैं। 2009 के चुनाव में पाठक साहब आपको याद होगा, इन लोगों ने इलेक्शन के बीच पीरियड में 2009 में धोराड़ा मैदान में डम्मी फ्लैट बना के दिखाया था, बराबर, कि लोगों को इस तरह हम घर दिखाएंगे, जैसे सपने दिखाते ना, सपनों का सौदागर कैसा होगा। मैं भी था वहाँ, तो वो फ्लैट बना के दिखाया इन्होंने कि इस तरह का घर बन रहा है करके। हमने जब महाड़ा में चेक किया कि भाई ये जो घर बन रहे हैं दिखा रहे हो आप, ये सच है, तो महाड़ा ने कहा ऐसा हमारा कोई प्रोजेक्ट नहीं। तो हमने महानगर पालिका को कंप्लेन किया, महानगर पालिका ने सेम डे उसको डेमोलिश किया कि इस तरह का चुनाव जीतने के लिए उनको लगता है कि धारावी की जो जनता है, दबी कुचली गरीब शोषित वंचित समाज के, मुस्लिम समाज के, दलित समाज के लोग हैं, इनको हम खाली वादों में उलझा के रखेंगे और हम चुनाव जीतते रहेंगे। ये था धारावी डेवलपमेंट की बात। अब हम बात करते हैं राजनीति। वर्षा गायकवाड़, जैसा आपकी चर्चा की, एकनाथ गायकवाड़ की विरासत चली आ रही थी, वर्षा गायकवाड़ अपनी छोटी बहन को लड़ाना चाहती हैं, इसको लेकर क्या परिदृश्य बनेगा? इसको तो सबसे पहले कि वर्षाताई को, ये तो मुझे सुन के कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है कि कांग्रेस एक लिमिटेड कंपनी है, कांग्रेस पार्टी ही एक लिमिटेड। पहले जैसे नेहरू जी थे, फिर इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल गांधी, उसी तरह का धारावी में घराना सही है। गायकवाड़ साहब, एकनाथ जी, वर्षा गायकवाड़, ज्योति गायकवाड़, उसके बाद में आने वाली 2-4 नस्लें रहेंगी, उनके नाम पे धारावी का एग्रीमेंट कर दिया जाए। फिर कांग्रेस में उन्होंने ज्योति गायकवाड़ को लड़ाया, तो हर पार्टी में कहीं ना कहीं विरोधाभास होता है। तो वर्षा गायकवाड़ अध्यक्ष है, तो ऐसा नहीं लगता कि इसमें कहीं ना कहीं फिर विरोध होगा कांग्रेस के अंदर ही, और उसका लाभ बीजेपी और शिंदे को मिलेगा? ये तो 101% सच बात है कि वर्षा गायकवाड़ भले मुंबई के अध्यक्षा हैं, आज कांग्रेस में उनका विरोध बहुत तीव्र है, और उन्होंने धारावी के विधानसभा एक सुरक्षित सीट है, धारावी विधानसभा एक सुरक्षित सीट है, काफ़ी अरसे से सुरक्षित है। यहाँ पे कांग्रेस के अंतर्गत 18 लोगों ने टिकट मांगा है कि धारावी से हमको टिकट इच्छुक है। यहाँ के स्थानिक जो कार्यकर्ता जिन्होंने अपना तन मन जीवन खपा दिया पार्टी की सेवा करते, उन सब के बारे में वर्षा गायकवाड़ कुछ पढ़ी नहीं है। खाली वो पिछले 2-2.5 महीनों में करोड़ों रुपए का बैनर ज्योति गायकवाड़ और अपना खुद का फोटो लगा के विकास की बातें कर रही है, और सारे कार्यकर्ता कांग्रेस के सभी नाराज हैं कि भाई ये घराना सही नहीं चलेगी। देखो, मैं तो विरोधी पक्ष में हूँ, हमें तो गायकवाड़ आए, हमको तो हराना ही है, कोई भी कांग्रेस से आएगा हमको लड़ना, लेकिन कांग्रेस के इंटरनल कार्यकर्ता नाराज हैं। कार्यकर्ता नाराज है कि भाई हम सब कुछ करेंगे तो वो खाली घराना सही आएंगे क्या? हम जो ये झोले उठाने और दरी बिछाने के लिए, बस्ते उठाने के लिए आपके लिए आए हैं क्या? नहीं, ये गलत है। आज लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, उसका धारावी के कार्यकर्ता और धारावी के कांग्रेस के कार्यकर्ता वर्षा गायकवाड़ को मजा चखाएंगे, और इस बार भाजपा के नेतृत्व में, देवेंद्र जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पे धारावी में कमल खिलेगा। तरह से कांग्रेस को आप लोग 2014 में हमने, हमारी युति नहीं थी, भाजपा और शिवसेना की युति नहीं थी, तो 20,700 से अधिक वोट हमको मिले थे, 21,000। और यहाँ पे भाजपा शिवसेना का विधायक रह चुका है, और यहाँ पे कांग्रेस का जो गणित है दलित मुस्लिम वोटों का, ये लोगों की जनता को समझ में आ गया है कि कांग्रेस खाली चुनाव के समय हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करती है, और वो लोगों को समझ में, इस बार लोग विकास के नाम पे वोट करेंगे, मोदी जी और धारावी के डेवलपमेंट के विषय में वोट करेंगे, और लोग चाहते हैं कि ये गायकवाड़ परिवार को पार्सल करके इनको भेज दिया जाए। गुप्ता जी, आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम सभी वोट करेंगे, लेकिन अभी वर्तमान समय में मस्जिद को लेकर बहुत विवाद हुआ था,
ऐसे में आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि बीजेपी और शिवसेना को वोट मिलेगा? हाँ, ये एकदम सही प्रश्न है पाठक साहब आपका। भारतीय जनता पार्टी को जो कांग्रेस के लोगों ने जो इमेज बना दी है कि हमने मस्जिद का विरोध किया, ये टोटली गलत बात है। हमने मस्जिद का विरोध नहीं किया। मस्जिद वहीं पे पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। लेकिन उसके मस्जिद की आड़ में जो वहाँ पे अवैध निर्माण था, जो इनलीगल इंक्रोचमेंट था, हमने उसका विरोध किया था। वो आगे पीछे आने जाने वाले लोगों को तकलीफ है, हमें वहाँ तकलीफ नहीं, वहाँ के लोगों को तकलीफ है। उन लोगों ने हमारे पास कंप्लेन की, इसलिए वो कंप्लेन हुई है। यानी कि मस्जिद से कोई मस्जिद से हमें कोई तकलीफ, कुछ हादसा हो जाएगा तो लोग निकल कहाँ से पाएंगे? फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहाँ पहुँच पाएगी क्या? पुलिस को वहाँ जाने, यानी केवल अतिक्रमण हटाने के अतिक्रमण की हम विरोध में, हम मस्जिद के विरोध में नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के मनोहर रायबागी जी आ रहे हैं, क्या लगता है इस चुनाव में धारावी में मनोहर रायबागी जी का? मनोहर रायबागी बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, सक्षम उम्मीदवार हैं। 2009 में उन्होंने वर्षा गायकवाड़ के सामने ही चुनाव लड़ा था। 9,500 मतों से वो लगभग पीछे रह गए थे। वो भी कांग्रेस की शिवसेना में थोड़ी सी हमारी अंडरस्टैंडिंग में, या हम कहीं ना कहीं लड़ने में कम पड़े, लेकिन इस बार वो बसपा के साथ में गए हैं। बसपा बहुत अच्छे से लड़ेगी और बसपा और कांग्रेस की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो हमारा उम्मीदवार होगा, धारावी के लोगों को लाभ मिलेगा और उनके नेतृत्व में धारावी का विकास होगा। एक आखिरी सवाल, धारावी में दो तरह के लोग हैं, एक धारावी बचाओ वाले हैं, एक धारावी बनाओ वाले हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रश्न बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में एक सिंपल बताऊं, जो लोग विरोध में हैं उन सभी का एक नाम लिखा लीजिए और उन सब ने अपना अपना सर्वे करवा लिया है, अपना सर्वे करवा लिया है और बाकी के लिए विरोध कर रहे हैं। मेरा घर मुझे मिल जाए, मेरी दुकान मुझे मिल जाए, मेरा मकान मुझे मिल जाए, मेरा ये मिल जाए, लेकिन बाकी के लिए मेरा विरोध है। धारावी के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। धारावी के लोगों ने इन बचाव आंदोलन करने वालों को फटकार के भगाया कि तुमको हमारे घर का सर्वे करने आए हैं, कोई डेवलपमेंट चाहिए, हमें विकास चाहिए, तुम निकलो यहाँ से। धारावी की क्या स्थिति? धारावी में लगभग 2.25 लाख के आसपास में वोटर हैं और डेंसिटी बहुत भारी है, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड+3, ग्राउंड+4, ग्राउंड+5 इस तरह के लोग बनाए हैं, तो उसके ऊपर लोग, कारखाने हैं, लोग, आबादी ज़्यादा है। आबादी ज़्यादा है, यहाँ रहने वाले लोग कम है, कारखाने ज़्यादा हैं। धारावी के लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि गुमराह भी ना हो और मतदान भी करें? धारावी के सभी नागरिकों से मेरी हाथ जोड़ के नम्र विनती है कि आप जाति पात समाज प्रांत से ऊपर उठकर विकास के नाम पे वोट करें। जो आपको देश में 24 घंटे लाइट, बिजली, पानी और कानून व्यवस्था कड़क मिले, उसके लिए आप मतदान करिए। ये खाली घरानाशाही से दूर रहिए। आपको जो लगे कि ये विकास करेगा, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार बनेगी महाराष्ट्र में, सभी बहनों को हमने, देवेंद्र जी के नेतृत्व में सभी बहनों को पिछले 5 महीने का लाडली बहन योजना का लाभ हमने तुरंत दिया। नहीं तो ये गांधी परिवार के युवराज, उन्होंने खटाखट की बात किया था 8,500 देने के लिए, वो गायब हो गया। उसके लिए उनको बात करने को भी कोई तैयार नहीं है। लेकिन हमने वादे नहीं किए, लेकिन इरादे करके पक्का करके दिखाया। उन्होंने वादे किए, हमने इरादे से दिया और आगे भी देते रहेंगे। जब तक हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार रहेगी, हम ये कोई भी योजना बंद नहीं करेंगे कि जनता को, माताओं और बहनों को, सबको मिलेगा ये लाभ। धन्यवाद। भाजपा के नेता रमाकांत गुप्ता जी, जिन्होंने धारावी को लेकर बेबाकी से हमसे वार्तालाप की। अगर सही मायनों में देखा जाए तो धारावी की तस्वीर अभी तक 30 या 40 साल के राजनीतिक सफर के साथ कांग्रेस के जस की तस बनी हुई है। इस तस्वीर को हमेशा बदलने के लिए उनके द्वारा भी संघर्ष किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनने जा रही है और समीर वानखेड़े हो या कोई और हो, यहाँ से जीत इस बार महायुति के प्रत्याशी की ही होगी। क्योंकि जिस तरह से महायुति की सरकार ने, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, महिलाओं को जिस तरह से लाडली बहना का योजना का लाभ दिया है, उसमें कहीं न कहीं उनके दिलों में आया है कि ये सरकार काम करने वाली सरकार है, इरादे नेक वाली सरकार है। तो मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं उनकी बातों का असर होता आने वाले चुनाव में पड़ता दिखाई देगा। विनय पाठक को दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलते हैं अपने अगले साथी के साथ। नमस्कार। विशेष कार्यक्रम शख्सियत